में एक ऐसी स्टोरी कवर करने वाले हैं जो कि काफी, अगर आपने उस स्टोरी को समझा तो काफी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देके जाने वाली है और लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्टोरी को आप लोग ध्यान से समझना, सीखना कि स्टोरी के अंदर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और क्या आप उस स्टोरी से अपनी लाइफ के लिए निकाल सकते हो। तो सर के साथ शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। तो सर, आपने जो इम्पोर्टेंट स्टोरी के बारे में बताया था वो अपनी पब्लिक एक बार सुनना चाहती है। थैंक यू करण जी। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सतनाम सिंह फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। तो एक बात करते हैं कि एटीट्यूड हमेशा दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। आपने देखा होगा कॉमनली अल्फाबेटिक आप पढ़ते होंगे ABCD, तो उसमें N पहले आता है कि P पहले आता है। तो अल्फाबेटिक में भी पहले N आता है, यानी कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, P बाद में आता है, पॉजिटिव बाद में। अब नेगेटिव थॉट्स की बात करें, हमें पता है कि ये काम जो कर रहे हैं हम गलत है, बट हम उसको तुरंत कर देते हैं, कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मगर हम अच्छे काम के लिए 100 बार क्यों सोचते हैं दोस्तों? क्या सही बोला मैंने कि अच्छे काम के लिए हम 100 बार सोचते हैं और 100 बार सोचने के बाद भी नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, कि हम पॉजिटिविटी को पहले दिमाग में रखते हैं और नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को हम बाद में सेकेंडरी कर देते हैं। तो इसके ऊपर छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार दो दोस्त होते हैं गाँव में, राम और श्याम। तो काफी समय से वो खाली होते हैं, तो चौपाल पे बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं कि राम बोलता है, श्याम छोटा मोटा कोई काम करना चाहिए यार, जिससे घर के गुजारे अच्छे तरीके से होने लगे और हमारे कुछ ड्रीम्स हैं वो भी फुलफिल होने लगे। तो राम बड़ा था, राम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि राम श्याम ऐसा करते हैं, हम एक एक भैंस खरीदते हैं, उसका दूध निकालेंगे तो हम घर घर बेचेंगे, हमें आमदन आएगी। उससे हो सकता है कि आमदन से हम दूसरी भैंस खरीद ले, तीसरी खरीदे, तो हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो दोनों दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तो अगले दिन का प्लान करते हैं कि 2:30 बजे यहाँ पे मिलना है। तो राम बड़ा होता है, तो राम तो 2:30 बजे पूरे पहुंच जाता है और श्याम नहीं पहुंचता वहां पे। तो उस समय फोन भी नहीं होते थे, तो राम इंतजार करते करते शाम ढल जाती है, तो शाम नहीं आता। तो जिस मकसद के लिए राम आया था, तो वो कहता भी पता नहीं उसको कोई काम पड़ गया होगा, वो अपनी भैंस खरीदता और चले जाता, दूध निकालना शुरू कर देता, दूध बेचना शुरू कर देता। तो अगले दिन उसको जब राम मिलता है तो उससे पूछता है, भाई कि शाम मैंने तेरा इतना वेट किया, तू आया क्यों नहीं? तो उसने बहाना मार दिया, मेरे को कोई काम पड़ गया था। चलो, वो अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है, दूध निकालने लग जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दूध निकालता है, धीरे 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 उसकी तरक्की हो जाती है, वो 1 भैंस से 2 भैंसे कर लेता है। तो उसने सोचा कि गांव में तो इतनी मेरे दूध की खपत नहीं है, अगर मैं इस काम को शहर में ले जाऊं तो मेरे को हो सकता है अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो वो अपनी गांव को दोनों ट्रक में लोड करता है, शहर ले जाता है, दिन रात मेहनत करता है। 2 भैंसे से 4 भैंसे, 4 भैंसों से 10 भैंसे, 20 भैंसे करके वो बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा लेता है, डेयरी फार्म खोल लेता है, दूध के हर तरह के प्रोडक्ट बनाने लग जाता है। तो ऐसे ही करते 4-5 साल बीत जाते। तो उसको अचानक याद आती कि एक बार गांव का दौरा तो करूं, कि मेरा दोस्त श्याम क्या कर रहा है। तो एक बार वो गांव के दौरे पे निकलता, तो गांव आता तो वो पूरा अमीर हो चुका था, सूट बूट पहने, चश्मा पहने गाड़ी में आया। तो जब उसने राम से मिला, श्याम से मिला, तो उसने पूछा, भाई तू ये बता, तू उस दिन चौपाल पे आया क्यों नहीं? तो उसने बोला कि हमने जो प्लानिंग की थी ना, कि हम एक भैंस लेंगे, दूध निकालेंगे, 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से 4 हो जाएंगी, तो मैंने वो अपनी वाइफ से डिस्कस किया। तो जैसे मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया रात को, तो उसने छुट्टी ही एक बात बोली कि अगर भैंस मर गई तो, यानी कि उसने उसको डे 1 में ही डिमोटिवेट कर दिया, नेगेटिव कर दिया कि भैंस मर गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, उसने कहा कि राम ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव नहीं सोचते, ये सोचता कि भैंस ना मरी तो मेरे लिए तो मरी नहीं, मैंने तो पॉजिटिविटी से काम किया, तो आज मैं इतना आदमी बड़ा बन गया। तूने नेगेटिविटी से सोचा तो तूने काम की शुरुआत ही नहीं की। दोस्तों, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लें, डीपली सर्च करें, गहराई में जाएं, जांचें परखें, अच्छी लगे तो जरूर करें। कहानी का सार यही कहता है कि कभी भी किसी चीज से डिमोटिवेट नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, अपना दृढ़ निश्चय रखो, गोल सेट करो, टारगेट सेट करो, उसके ऊपर काम करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिविटी दिमाग में रख के काम शुरू करोगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। ये कहानी हमें यही देती है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बनो। तो सर ने जो कि आपको स्टोरी बताई, उसके अंदर मेन जो चीज निकल के आती है वो ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई भी काम करना है, किसी भी काम की अगर शुरुआत करनी है अपनी लाइफ के अंदर, तो उस काम को आज से शुरू कर दो। चाहे आप छोटे लेवल से शुरू करो या फिर आपके पास जो जितना भी अमाउंट है, जितना भी आपके पास पैसा है, उस पैसे से आप अपना काम छोटे से शुरुआत करो। आप ये सोचोगे कि मेरी परफेक्ट सिचुएशन हो जाएगी, मेरी परफेक्ट लाइफ हो जाएगी, तब मैं चीजों की शुरुआत करूंगा तो मैं आगे जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आजकल कई सोशल मीडिया क्रिएटर भी है, वो सोचते हैं मेरे पास भी महंगा फोन आएगा, सैमसंग का आईफोन, तभी मैं शूट करूंगा।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास जो फोन है, जैसी आपकी स्किल्स है, वहां से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे आप उस चीज में अपग्रेड करते चले जाते हो। बिल्कुल। तो स्टोरी से ये आपको सीखने को मिलता है। मैं खुद आपको बता देता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर जिस काम को भी करना है उसको शुरुआत करो उस काम की, और पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, और डे बाय डे उस चीज को इम्प्रूव करते चले जाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।